Now, this is my fourth lecture in which I am going to talk about the differentiation of various functions. First of all, I will take the simple functions, algebraic functions of the type variable raised power constant. You take first example, that is y is equal to say x cube plus 3x square plus 2x प्लस 1. आप इसकी डिफरेंशिएशन चाहते हो, आपको ये फंक्शन दी है और फाइंड dy by dx. आपको देखना है इसकी डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे. देखिए हम लिखेंगे पहले डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x. तो हम लिखते हैं dy by dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन हो गई 3x स्क्वायर और इसकी डिफरेंशिएशन हो गई 3 to 6x और इसकी डिफरेंशिएशन हो गई 2 और 1 की डिफरेंशिएशन हो गई 0 बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट. देखो 2x की डिफरेंशिएशन 2 है, 3x स्क्वायर इसमें भी पावर नीचे आएगा, वो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 बनेगा और इसमें एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ पावर कम नीचे और एक पावर कम हो जाएगा. दैट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 is our result. This is the differentiation of this function. Right? I will take another example. See, another example is y is equal to x cube plus 1 by x square plus 3x plus 7. Suppose ये है और आपको फिर इसमें भी find dy by dx. Simple question. देखिए differentiate y with respect to x. That is dy by dx is equal to 3x square. यहाँ देखिए क्या करेंगे. It is 1 by x square. Now see, 1 by x square means x raised power minus 2. अब x raised power minus 2 की डिफरेंशिएशन हो गई minus 2 down, x raised power minus 2 minus 1, that is minus 2 x raised power minus 3, that is minus 2 by x cube. So it will be equal to minus 2 by x cube. थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, मैंने कैसे इसकी डिफरेंशिएशन की. 1 over x क्यूब को एक्चुअली ऊपर लेना है, ये लिखना है x raised power minus 2, फिर पावर को नीचे और पावर को एक कम करना है, that is minus 2 x raised power minus 3, then plus 3x की डिफरेंशिएशन 3 और इसकी डिफरेंशिएशन 0. So it will be 3x square minus 2 by x cube plus 3 and this is our answer. This is the differentiation of y with respect to x. देखो y की डिफरेंशिएशन हमेशा जब भी हम y की डिफरेंशिएशन करेंगे with respect to x तो हमें लिखना है dy by dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. हाँ, अगर मुझे y की डिफरेंशिएशन करनी है with respect to y तो तब लिखना है dy by dy, वो 1 बन जाएगा. देखिए फर्क कितना है. अगर मैं y को करूं with respect to x तब ये है, अगर y को करूं with respect to y तब आपको ये चीज आ जाएगा. जैसे अगर मैं लिखूंगा x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, x की डिफरेंशिएशन 1 है मगर वो है विद रेस्पेक्ट टू x. अगर मैं x की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू c करता हूं, c is something else, then this is a constant, जब इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी. So later on I will discuss such type of questions also with you. So फिलहाल मैंने ये दो एग्जांपल्स लिए और मैंने इन दोनों एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया. I will come to another example. से मेरे पास है y is equal to x square plus 3x plus 1. इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी. dy by dx is equal to x square की डिफरेंशिएशन 2x, 3x की हो गई 3 और 1 की हो गई 0 और आपका रिजल्ट ये आ गया. So these are the simple examples जिनको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं. लेकिन इसके बाद मैं एक चीज और देखता हूं. देखिए अगर आपके पास है y is equal to 4x plus 1 raised power 9, आप इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे. आप लिखेंगे dy by dx it is equal to पावर डाउन 9 डाउन 4x plus 1 पावर को एक कम 9 minus 1 then into the differentiation of, इस 9 के बगैर इस अंदर वाले की डिफरेंशिएशन अलग से करनी है, इंटरनल डिफरेंशिएशन, यानी हमें लिखना है 4x plus 1 की डिफरेंशिएशन अलग से. That is equal to 9 into 4x plus 1 raised power 8, 4x की डिफरेंशिएशन 4 और 1 की डिफरेंशिएशन 0, that is 36 into 4x plus 1 raised power 8. ये आपके पास इसकी डिफरेंशिएशन आ गई. 9 4 are 36, then 4x plus 1 raised power 8. अब मैं एक और एग्जाम्पल आपके पास देता हूं. y is equal to
2x प्लस 1 अंडर रूट, सपोज ऐसे है सवाल, इसकी डिफरेंशिएशन मैं विद रिस्पेक्ट x कैसे करूंगा? तो मैं लिखूंगा पहले y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 रेज्ड पावर 1/2, तब इसकी डिफरेंशिएशन मैं इस तरह से करता हूं, पावर डाउन 1/2 डाउन, 2x प्लस 1 पावर को एक कम यानी 1/2 माइनस 1 इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ पावर के बगैर 2x प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 2x प्लस 1, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 एंड 2x की डिफरेंशिएशन यहाँ 2 और 1 की डिफरेंशिएशन 0, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये नीचे लाएंगे इसको, तो इट विल बिकम 2x प्लस 1। देखिए ये ऐसे बन जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे आएगा इट विल बी 2x प्लस 1 रेज्ड पावर 1/2 and that will be equal to 2 under root of 2x plus 1. This is how to differentiate this example, this example, this example and other example also, right? So I will come to the next thing. Now I will come to the rules of differentiation. There are major two rules of the differentiation. Rules of differentiation. Rules of differentiation. See, there are two rules. Number one is if your y is u into v, यानी अगर आपके पास दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, अभी तक हमारे पास एक ही फंक्शन होती थी, सिंगल फंक्शन था, लेकिन अगर आप दो फंक्शनों को का प्रोडक्ट दिया हो, हम उनकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ये टेक्निक थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये है dy by dx इज इक्वल टू, आप पहले u को ऐसे रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे आप v की, प्लस v को ऐसे रखेंगे, डिफरेंशिएशन आप करेंगे u की। दिस इज योर फर्स्ट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। नाउ यू रिमेंबर दिस थिंग, यू रिमेंबर दिस थिंग। यानी अगर आपके पास दो चीजों का प्रोडक्ट है, आप पहले वाले फंक्शन को ऐसे रखिए, इसके साथ कुछ नहीं कीजिए, कीप एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, यानी सेकंड फंक्शन इज v, सो v की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x? बिकॉज हम y को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। जब हम y को कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट x, हमें u को भी विद रिस्पेक्ट टू x करना है और v को भी विद रिस्पेक्ट टू x करना है। इसीलिए हमने पहले टेक्निक यूज किया। टेक्निक क्या यूज किया? हमने u को ऐसे रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ v, प्लस v को ऐसे रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ u। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 3, सपोज ये है आपके पास, और आपको लिखा है यहाँ फाइंड dy by dx, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। देखिए अब तरीका क्या है, तरीका है dy by dx। देखिए ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, ये एक फंक्शन है, दूसरी फंक्शन है, दोनों अलजेब्रिक टाइप्स है, 4x प्लस लीनियर फंक्शंस है, 4x प्लस 5, 2x प्लस 3। आप 4x प्लस 5 को ऐसे रखिए, 4x प्लस 5 को ऐसे रखिए, तब आप डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3, देन प्लस 2x प्लस 3 को ऐसे रखिए, देन डिफरेंशिएशन ऑफ 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। देखो क्या किया हमने इसको ऐसे रखा, यानी u को ऐसे रखा, पहली वाली फंक्शन को ऐसे रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ द v दूसरा है, डिफरेंशिएशन ऑफ द v, देन प्लस v को ऐसे रखा, सेकंड फंक्शन को ऐसे रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन कर दिया। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, इट विल बी 4x प्लस 5, what is the differentiation of 2x? It is 2. And what is the differentiation of 3? That is 0. Then after that you have 2x plus 3 as it is, differentiation of 4x plus 5, that is simply 4, because we know 4x plus 5 की differentiation 4 है। Now you multiply, it is 8x plus 10, this is 8x plus 12, that is 16x plus 22. So this is our answer। देखो क्या आ गया डिफरेंशिएशन, यानी इस तरह से हमने दो फंक्शनों का प्रोडक्ट जो है उसकी डिफरेंशिएशन मैंने किस तरीके से की है, ये आपने बिल्कुल नोट किया। और ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसको याद रखना है, u इंटू वी किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। फिर अगर इस किस्म का कोई भी सवाल हो आज के बाद, दो फंक्शनों का प्रोडक्ट हो, हम उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ आफ्टर दिस आई विल कम टू द सेकंड रूल। नाउ लुक, आई विल कम टू द सेकंड रूल। सेकंड रूल इज u डिवाइडेड बाई v। अगर दो फंक्शनों का कोशंट है, डिवाइड फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में है, ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, लेकिन बीच में ओवर है, डिवाइड है, तो आप ऐसे डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे। देखिए क्या करना है इसमें, dy by dx आपको ये याद रखना है। आपको पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है,
फिर डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना है, डिफरेंशिएशन करनी है न्यूमरेटर की, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है, डिफरेंशिएशन करनी है डिनोमिनेटर की। ये आपके पास रूल बन गया। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। देखिए इसको याद रखना है, यानी आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, और डिनोमिनेटर के स्क्वायर के बाद आपको डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना है और डिफरेंशिएशन करनी है न्यूमरेटर की, और फिर माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही और डिफरेंशिएशन करनी है डिनोमिनेटर की। ये आपके पास टेक्निक आ गई, और इस टेक्निक को हम कैसे अप्लाई करेंगे किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में। सपोज आई हैव y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 7x प्लस 5, फाइंड dy by dx. This is my question. How to find dy by dx when this thing is given? Now y is equal to 3x plus 2 upon 7x plus 5. Find the differentiation, find dy by dx. यानी I have to differentiate y with respect to x. पहले मैं देख रहा हूं कि 3x plus 2 एक फंक्शन है, 7x plus 5 दूसरी फंक्शन है, और दोनों फंक्शनों का डिवीजन में है, कोशेंट है, ये इस फॉर्म में है, p by q फॉर्म में है, तो मैं बिल्कुल ये चीज इसमें इस्तेमाल करूंगा, यही फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा। So how to differentiate? I will write dy by dx is equal to, पहले मैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर करता हूँ, डिनोमिनेटर इज 7x plus 5 का होल स्क्वायर, then 7x plus 5 as it is, then differentiation of 3x plus 2, then minus 3x plus 2 as it is, then differentiation of 7x plus 5। ये देखिए ये चीज मिल गई आपके पास। नाउ 7x plus 5 को मैंने ऐसे रखा, यानी डिनोमिनेटर को मैंने ऐसे रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को मैंने इस डिफरेंशिएशन किया, फिर माइनस न्यूमरेटर को सेकंड केस में ऐसे ही रखा, और डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, और लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नाउ सी इट इज 7x plus 5 into, what is the differentiation of 3x plus 2? That is 3. You should remember this thing. Minus 3x plus 2 as it is. What is the differentiation of 7x? 7 divided by, this is 7x plus 5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम पहुंच गए। ना इस पहुंचने के बाद हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यू विल गेट 7 into 3, that is 21x, then plus 15, then minus 21x minus 14 divided by 7x plus 5 whole square। देखिए आपके पास ये चीज बनी, 7 3s are 12x plus 15, then minus 21x, then 7 2s are 14. Now 21x and 21x will get cancelled, 15 minus 14 will be 1 upon 7x plus 5 का whole square. This is the result. This is how to apply the quotient rule. This is called the quotient rule of, quotient rule इसको कहते हैं quotient rule, और जो previously मैंने first case बताया उसको कहते हैं product rule. Product rule. So there are two rules, quotient rule and product rule. Product rule तब हम अप्लाई करते हैं जब दो फंक्शनों का प्रोडक्ट हो, और क्वोशिएंट रूल हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास दो फंक्शनों का डिवाइड फॉर्म में हो, रैशनल फॉर्म में हो, तब क्या करते हैं। ये एग्जांपल है, ये है, और इन चीजों को बिल्कुल याद रखना है। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ आई विल गो टू द some other functions, differentiation of some other functions. Other functions में मैं ये चीज कहना चाहता हूँ आपसे, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं वो मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। देखिए कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, differentiation of exponential functions. Suppose you have y is equal to a raised power x. देखिए अभी तक हम कर रहे थे वेरिएबल रेज्ड पावर कांस्टेंट, अब मैंने उल्टा लिया, अब मैंने कांस्टेंट रेज्ड पावर वेरिएबल लिया, अब मैंने नीचे ही कांस्टेंट लिया और ऊपर वेरिएबल लिया। अब इसमें वो वाली टेक्निक नहीं होगी। देखिए जैसे हमारे पास है x रेज्ड पावर 5, ये वेरिएबल रेज्ड पावर कांस्टेंट, तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन के वक्त, 5 डाउन x रेज्ड पावर 5 माइनस 1, हम सीधा 5 को नीचे लाते हैं, पावर डाउन करते हैं और पावर को 1 कम करते हैं। ये हम इन फंक्शनों में करते हैं जो वेरिएबल रेज्ड पावर कांस्टेंट टाइप है। लेकिन अगर हमारे पास कांस्टेंट रेज्ड पावर वेरिएबल टाइप है, कांस्टेंट रेज्ड पावर वेरिएबल टाइप है, तब उन सवालों में
उन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, उनको हम किस तरह से उनकी डिफरेंशिएशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू द एब इनिशियो मेथड. y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a raised power x plus delta x. That is delta y is equal to a raised power x plus delta x minus y. ये y मैंने यहाँ लाया. Delta y is a raised power x plus delta x minus y की जगह वापस a raised power x लिखा. So delta y is equal to a raised power x मैं कॉमन लेता हूँ. It will be a raised power delta x minus 1. देखिए यहाँ तक मैं पहुँच गया. मैंने पहले इंक्रीमेंट दी. इंक्रीमेंट क्यों दी वो आपको सब चीजें पता है. y प्लस डेल्टा वाई ए रेज पावर x प्लस डेल्टा x. डेल्टा y इज ए रेज पावर x प्लस डेल्टा x माइनस दिस y, बट दिस y इज ए रेज पावर x. नाउ ए रेज पावर x दोनों में मैंने कॉमन निकाला. यहाँ आ गया ए रेज पावर डेल्टा x, बट यहाँ 1 आएगा. जब आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे बेसिस आर सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगे, फिर से x प्लस डेल्टा x बनेगा और ए रेज पावर x माइनस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे वो फिर से ये चीज आ जाएगा. नाउ आई विल divide delta x on both sides. Now you know हम delta x से divide क्यों करते हैं. Delta y by delta x will be equal to a raised power x, a raised power delta x minus 1 whole divided by delta x. देखिए ऐसे आ जाएगा. मैंने इस तरह से delta x से इसको डिवाइड किया. अब आप एक चीज देखिए. Now you know a raised power x minus 1 divided by x when limit x tends to 0. देखिए ये एक लिमिट आपने पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल लिमिट हमने पढ़ा था. a raised power x minus 1 divided by x, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लिमिट्स में कि जब ऐसा कोई भी लिमिट हो उसका वैल्यू होता है log of a, log of this constant. मगर फंक्शन ऐसी होनी चाहिए a raised power x minus 1 और इसी पावर जो x है उसी से डिवाइड और वही x टेंड 0 करता है, तो ये log a के बराबर है. अब यहाँ आइए आप, एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स टू 0, ये चीज बन जाएगा dy by dx और ये बनेगा a raised power x. ऐसे ये वाला a raised power x. अब देखिए a raised power delta x minus 1 divided by delta x, a raised power delta x minus 1 divided by delta x. देखो a का पावर है delta x, फिर minus 1, फिर उसी delta x से डिवाइड. a का पावर है x minus 1, उसी x से डिवाइड, वो log a बनता है. तो ये इसके हिसाब से log of a बनना चाहिए. Right? So this is my answer. So my answer is dy by dx is a raised power x into log of a. So what is the differentiation of a raised power x? A raised power x back वापस, then log of a, this a is a का log, constant का log, and this will give you the differentiation of exponential functions. For example, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास y is equal to 5 raised power x है, तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन किस तरह से लिखूंगा. I will write 5 raised power x into log of 5. बट एक और चीज याद रखना चाहिए, ये जो पावर x है उसकी डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x? दैट इज 1. चाहे वो लिखे आप या ना लिखे, मगर याद रखना है द पावर की डिफरेंशिएशन दैट इज 1, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी अगर मेरे पास है y is equal to 3 raised power x, so what is the differentiation of 3 raised power x? It will be simply 3 raised power x then log of 3 और फिर x की डिफरेंशिएशन 1 से फिर से मल्टीप्लाई करना है. So it will be 3 raised power x log 3 into 1, that is 3 raised power x into log 3. 5 raised power x log 5 will be 5 raised power x log 5, simply इतना ही आ जाएगा और ये भी इतना ही आंसर आ जाएगा. So you remember now how to differentiate exponential functions. Now some examples. Example number 1. Suppose you have y is equal to 5 raised power 3x. इसकी डिफरेंशिएशन करनी है. Find dy by dx. Now you remember dy by dx is equal to 5 raised power 3x then log of 5 into, यहाँ अब एक चीज होगी, into 3x की डिफरेंशिएशन दैट इज 3 से मल्टीप्लाई, वो भूलना नहीं है, यहाँ मैटर करेगा 3x की डिफरेंशिएशन 3. So that is equal to 3 into 5 raised power 3x then log of 5. ये आपके पास आ गया. Now if you have y is equal to 7 raised power minus 2x, आप इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? Find dy by dx. So dy by dx is, example, this is dy by dx is equal to 7 raised power minus 2x log of 7 into minus 2x की डिफरेंशिएशन दैट इज minus 2 से मल्टीप्लाई करना है.
So this is how to differentiate this type of function, this type of function. I will take another also. Example number 3. Suppose you have y is equal to 2 raised power 3x plus 1. इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी? y is equal to, देखो ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेज्ड पावर ये वेरिएबल है, 3x plus 1 is variable because x is involved. Once x is involved, this becomes a variable. So what is the differentiation? Differentiation is, it is 2 raised power 3x plus 1, then log of 2 into 3x की differentiation 3 से multiply. 3x की 3 और 1 की 0, तो 3x plus 1 की 3 differentiation आ जाएगी. So this is how to solve this type of a question. I will come to some another example. Say y is equal to 4 raised power 5x minus 3. So what is the differentiation? Differentiation will be equal to 4 raised power 5x minus 3 into log of 4 into 5x की differentiation 5. So this is how to differentiate example 1, example number 2, then example number 3, example number 4. I will come one more example number 5 here. Example number 5 is y is equal to, suppose e raised power x now. Now see, e is a special constant now. It is not an ordinary constant. You know Euler's constant, we call it. So e is now special constant. What is the differentiation of e raised power x? See, e raised power x, a procedure, because e is a constant. So dy by dx, e raised power x का फिर से e raised power x, then log of e into x की differentiation 1. That is e raised power x. We know log e is also 1. So the answer is e raised power x. So you remember, the differentiation of e raised power x is always e raised power x. Now what is differentiation of e raised power 3x? That is dy by dx is equal to e raised power 3x into log of e into 3x की differentiation 3. That is e raised power 3x into 3, because log e is 1. So the answer is e raised power 3x into 3. So what is the differentiation of e raised power 3x? It is e raised power 3x into 3. What is the differentiation of e raised power x? Again, it is e raised power x. Right? Now, I will come to some another example. So you have a look on this example. Suppose you have phi is equal to example number, say, 7, because this is the example number 6. Y is equal to e raised power x square. E raised power x square. E is a constant. X square is variable. X square. Now what is the differentiation of e raised power x square? So dy by dx is e raised power x square into log of e, then the differentiation of x square. That is e raised power x square, but log e is 1. The differentiation of x square is 2x. So the answer is 2x e raised power x square. This is the answer. Now I will come to example number 8. Y is equal to e raised power 3x plus 5, or 3x square plus 5x plus 1, like this. What is the differentiation of e raised power 3x square 5x plus 1? E is a constant. 3x square plus 5x plus 1 is a variable. So it is constant raised power variable. So the answer is, differentiation is e raised power x 3x square plus 5x plus 1 into log of e into. Now the differentiation of into the differentiation of 3x square plus 5x plus 1. That is further equal to e raised power 3x square plus 5x plus 1. Log of e is 1. Now what is the differentiation of this? This is 6x plus 5. So this is the answer. So this is how to differentiate different types of these types of functions. Now one more thing. Say I will write y is equal to example number 9. Y is equal to e raised power x cube plus 3. Now what is the differentiation? Differentiation is e raised power x cube plus 3, then differentiation of x cube plus 3 into log e also, but log e is 1, so there is no need of writing log e. This is like this is 3x square. So answer is 3x square e raised power x cube plus 3. Now you can note all these 9 examples, and I will come to 10th also. Small छोटी सी example एक लेते हैं. So 10th example, it is y is equal to e raised power x plus 1. So what is the differentiation of e raised power x plus 1? It is e raised power x plus 1, then log of e or x की differentiation 1. Log e 1 हो जाएगा, that is again e raised power x plus 1. So these 10 examples are based
on differentiation of exponential functions. Now after this exponential functions, I will come to the other thing. Now my next thing will be differentiation of logarithmic functions. Now how to differentiate log functions? Differentiation of logarithmic functions. यानी अगर आपके पास है let y is equal to log of x. How to differentiate y is equal to log x, right? Now before I go to the log x, I will tell you one thing. There are some properties of log. Log m into n is always equal to log m plus log n, and log m divided by n is equal to log m minus log n, and log m raised power n is equal to n log of n. You remember these three very important formulas: log of m into n, log of m divided by n, log of m raised power n. So you remember these formulas, and after this I will come to the question. Now you give again increments. Give increments, that is y plus delta y is equal to log of x plus delta x. मैंने y को कितना बढ़ाया डेल्टा y और x को कितना बनाया डेल्टा x, यानी मैंने नेबरिंग पॉइंट लिया कर्व पर. कर्व कौन सी है इस वक्त? y is equal to log x, log का ग्राफ है अभी. So what is dy? dy is log of x plus delta x minus y, that is delta y, is equal to log of x plus delta x minus y. Y is log of x. Y is again log of x because y is log of x. Now after this I can use the formula log m minus log n. Log m minus log n, that is log of m divided by n. So instead of this I can write log of x plus delta x whole divided by x, which is further equal to log of x और x को जब डिवाइड करेंगे it will be 1, then it will be delta x by x here. देखिए ऐसे बन गया. So x divided by x is 1, delta x divided by x is this thing. So what is now question? Now you divide delta x on both sides. What you will get? Delta y divided by delta x is equal to 1 upon delta x, then log of 1 plus delta x divided by x, right? So मैंने डिवाइड किया 1 by delta x से, यहाँ delta x से मुझे डिवाइड करना है तो 1 by delta x से मैंने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड by delta x किया. अब इसके बाद थोड़ा सा इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं. delta y by delta x, it is 1 divided by x, x divided by delta x, then log of 1 plus delta x whole divided by x, like this. देखिए मैंने यहाँ डिवाइड x से किया और मल्टीप्लाई भी x से किया ताकि x और x कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से यही मिल जाएगा. लेकिन इसके बाद थोड़ा बहुत और हम इसको ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे. देखिए डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 1 by x एज इट इज. देखो ये 1 by x मैंने ऐसे रखा, ये जो है ये और इसके साथ log, इसके साथ log n log m, n log m, it is log m raised power n. ये जो यहाँ मल्टीप्लाई है ये यहाँ पावर में आ जाता है. तो जो चीज log के सामने मल्टीप्लाई में है ये उठाकर हम इधर ला सकते हैं. देखिए यहाँ हम उठा सकते हैं, इसको हम यहाँ लाएंगे, कैसे ये बन जाएगा, या वापस यहाँ लाएंगे, यहाँ हटाएंगे. वही मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ. तो मैं लिखूंगा 1 by x ऐसे ही, ये जो चीज यहाँ है कि मैं पावर में इसके पावर में ले सकता हूँ. log of 1 plus delta x by x raised power x by delta x. देखिए ये स्टेप सही है कि नहीं. मैंने ये उठाया, इसके पावर में यहाँ लगा दिया, यहाँ पावर में लगा दिया. देखिए log m raised power n is again n log of m. ये वापस नीचे आ जाएगा as per this formula. now इसके बाद थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ. हमने ऑलरेडी एक लिमिट पढ़ा है, अगर आपको याद है 1 plus x raised power 1 by x, this is e. अगर पहली टर्म 1 है फिर x है और पावर 1 by x है
तो ये हमेशा e होता है when limit x tends to 0, राइट। ये हमेशा e होता है, यानी फर्स्ट टर्म इज 1, फिर कोई भी टर्म है, उस कोई भी टर्म का रेसिप्रोकल पावर ऊपर है तो वो e के बराबर है। अब कोई भी टर्म है 1 है, उसके बाद कोई भी टर्म है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेल्टा x बाय x? इट इज x डिवाइड बाय डेल्टा x, सो ये इसका उल्टा है। सो इट विल बी एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स टू 0, this will become dy by dx, right? And this will become 1 by x, and this will become log of e. This is log, and this will become e because this is the limit of this type, so it is e. And you know log e is 1, so the answer is simply 1 by x. So what is the differentiation of log x? The differentiation of log x is 1 by x. So आज के बाद आपको ये याद रखना है कि जो differentiation है log x की वो 1 by x के बराबर है। कैसे है 1 by x? मैंने पूरा प्रोसीजर दिखाया, मैंने एब्रेशियो मेथड यूज किया कि कैसे ये होता है एक्चुअली, लेकिन फिर डायरेक्टली जब क्वेश्चंस है उसको आपको सिंपली वहां पर 1 by x यूज करना है। जहां भी log x हो आपके पास 1 by x होना चाहिए। देखिए अब log x की जो मैंने डिफरेंशिएशन बताई, y इज इक्वल टू log x की जो मैंने डिफरेंशिएशन बताई वो मैंने आपको बताई dy by dx इज इक्वल टू log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 by x, यानी 1 by जो इस log के साथ यहाँ है, log के साथ है x तो इसलिए 1 by x into something more, into the differentiation of x, इस x की अलग से differentiation. So what is that? 1 by x. What is the differentiation of x? That is 1. So again the answer is 1 by x. So ये आपका आ गया log x की actually differentiation. लेकिन log x की differentiation अगर नहीं हो, अगर आपको करना है log of 4x plus 5 की differentiation, तो आप लिखेंगे dy by dx is equal to 1 upon 4x plus 5 into the differentiation of 4x plus 5, और वो बराबर होगा 1 upon 4x plus 5 into 4, because 4x की differentiation 4 है और 5 के 0 है, इसलिए आपका ये आंसर आ गया। So what is the differentiation of log of 4x plus 5? It is 1 upon 4x plus 5 into 4. इसी तरह से अगर y है log of 7x की differentiation करेंगे, so what is the differentiation of log 7x? It is 1 upon 7x into फिर 7x की differentiation 7, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, it will be 1 by x. इसको भी थोड़ा सा याद रखिए। अगर मेरे पास है y is equal to log of x square, what is the differentiation? Differentiation of log of x square is 1 upon x square, because log of something की है 1 upon that, into the differentiation of x square, that becomes 2x. So that becomes 2 upon x only, because एक x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। These are the different examples जिससे हम log function की differentiation आज के बाद कर सकते हैं, right? So next.